सभी को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, हर बार की तरह। शुरू करते हैं। तो भाई Volkswagen की एक ID3 करके एसयूवी है, इंडिया में नहीं है, ग्लोबल मार्केट में है। उसी पर बेस्ड ये लोग एक इलेक्ट्रिक एसयूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी इंडिया में आने वाली है, इसलिए मैं आपको न्यूज दे रहा हूं। MEP प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड होगी, बाद में इसका प्लेटफॉर्म बदल भी दिया जाएगा। कब तक आएगी वो नहीं पता, बट आएगी। आगे बढ़ते तो भाई वैगनार, सेलेरियो और इग्निस, इन तीनों गाड़ियों की 9,925 यूनिट्स को रिकॉल किया जा रहा है। रिकॉल से मेरा मतलब है कि ये जितनी भी गाड़ियां, इनके जो ओनर्स हैं उनको कॉल करके कंपनी में बुलाया जाएगा, क्योंकि इन यूनिट्स में कुछ दिक्कत आ रही है। वो कुछ दिक्कत क्या है? रियल ब्रेक असेंबली पिन जो है उसमें दिक्कत आ रही है। अगर उसको सुधारा नहीं गया तो कुछ समय बाद ब्रेक्स काम करना बंद कर सकते हैं, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट उस पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा। तो अगर आपके पास कॉल आता है, बिंदास चली जाएगी। होंडा सिटी जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, हाल ही तो नहीं, टाइम हो गया, उसका फेसलिफ्ट तैयार हो गया है, उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। लेकिन वो इतनी जल्दी लॉन्च नहीं होगा फेसलिफ्ट। 2023 के आखिर तक या 24 की शुरुआत तक इसके फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। टेस्टिंग अभी से शुरू हो गई है बॉस। एक और बात है वो ये कि आप लोग खुद ही देख रहे हो कि डीजल इंजन हर कोई कंपनी धीरे धीरे बाहर कर रही है। तो इसके फेसलिफ्ट के साथ ऐसा हो सकता है कि होंडा सिटी की डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू ही कर दिया जाए, सिर्फ पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड में ही अवेलेबल हो। इनोवा हाईक्रॉस लॉन्च होने वाली है जनवरी या ऑटो एक्सपो में, आप लोगों को पता ही है। लेकिन लॉन्च होने के पहले 25 नवंबर को इसका ऑफिशियल डेब्यू है इंडिया में, और 25 के पहले 21 नवंबर को इसका ग्लोबल अनवील है इंडोनेशिया में। अब उसके बाद इंडिया में क्यों कर रहे हैं भगवान जाने भाई। अनवील करने के पहले ही इसके इंटीरियर को देख लिया गया है। इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ कुछ अंदाजा आपको लग रहा होगा। इस इनोवा हाईक्रॉस में आपको कई सारे एडवांस्ड फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह वगैरह। जो फीचर्स आपने कभी इनोवा में नहीं देखे होंगे वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। तीसरी बात कि इनोवा हाईक्रॉस डीजल इंजन के साथ नहीं लॉन्च होगी, इसमें पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड दो ऑप्शंस मिला करेंगे। डीजल इंजन तो हाल फिलहाल बना ही नहीं रही है इनोवा के लिए टोयोटा वाले। आगे बढ़ते हैं तो नई Lexus LX नवंबर के आखिर तक लॉन्च होगी। इसकी बुकिंग सभी चालू हो चुकी है। 25 लाख रुपए के टोकन से आप इसको बुक करा सकते हो। भाई ये कोई बुकिंग अमाउंट हुआ 25 लाख रुपए? इतना तो हमारा गाड़ी खरीदने का बजट नहीं होता। हमारे बजट की गाड़ियां 25 में 3 आ जाए, ये कौन सा बुकिंग अमाउंट है भाई? तो ये बस न्यूज है, सुनो और निकाल दो। डिलीवरीज जनवरी से स्टार्ट होंगी इसकी। इंडिया में इसका सिर्फ 5 सीट वर्जन लॉन्च किया जाएगा, 7 सीट नहीं होगा। तो कोई भी अंबानी जी की औलाद या उसके रिश्तेदार वगैरह देख रहे हैं ये वीडियो तो करा देना बुक। XL6 और बलेनो, इन दोनों गाड़ियों के CNG वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। अगर XL6 की बात करें तो सिर्फ एक वेरिएंट है जीटा, जिसमें से CNG आपको मिलने लगी है 12.24 लाख रुपीज की, मतलब कि 95,000 रुपीज CNG वाला वेरिएंट महंगा है उसी वेरिएंट के पेट्रोल वाले वेरिएंट से। 26.32 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इसमें क्लेम किया जा रहा है। बलेनो CNG को लॉन्च किया गया है 8.28 लाख रुपीज में, डेल्टा और जीटा वेरिएंट में। ये भी 95,000 रुपीज महंगी है स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट से, और 30.61 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इसमें क्लेम किया जा रहा है। टाटा पंच इंडियन मार्केट में काफी कुछ अच्छा कर रही है, लॉन्च होने के बाद से लगातार टॉप 10 की लिस्ट में ये बनी हुई है। इसी को देखते हुए शायद हुंडई वालों ने अब अपना तगड़ा और पक्का मन बना लिया है कि बॉस पंच की सेगमेंट में ये एक माइक्रो एसयूवी लॉन्च करने वाले थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। फिर बाद में इन्होंने प्लान अपना चेंज कर दिया, बदल दिया, या कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, जो भी कर दिया। लेकिन अभी वापस से खबरें मिलने लगी हैं कि हुंडई वाले ऑटो एक्सपो में, सॉरी अगले फेस्टिव सीजन, मतलब 2023 के फेस्टिव सीजन में एक माइक्रो एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं पंच, मैग्नाइट और काइगर के खिलाफ। होंडा WRV जिसे डिसकंटिन्यू किया जाना है जल्दी ही, इसकी नेक्स्ट जनरेशन को ग्लोबल मार्केट में अनवील किया गया है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग डिज़ाइन और नहीं है, और इंटीरियर की तो बात ही मत करो, वही होंडा अमेज वाला इंटीरियर उठा के जैसा कि तैसा कॉपी कर दिया है, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी है। भाई आलस की भी हद होती है। लेकिन साइज़ की बात करें तो ये हमारी वाली WRV से लंबी है, चौड़ी है, ऊंची है, 380 लीटर की बूट है, मतलब कोई खास बड़ी नहीं है। 6 एयरबैग्स इसमें मिलते हैं, एडास इसमें दिया जा रहा है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, 121 bhp की पावर और 145 Nm के टॉर्क के साथ में।
इंडिया ये शायद आ सकती है, क्योंकि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो होंडा वालों ने 2 अनाउंसमेंट की हैं कि ये 2 एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं अगले साल। एक तो होगी सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, मतलब कि नेक्सॉन वाली, एक होगी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, मतलब कि क्रेटा वाली। तो हो सकता है कि ये WRV जो है नेक्स्ट जनरेशन, वो सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की ही नई गाड़ी हो। अगर लेकिन भाई जो मेरे को इमेज दिख रही है, अगर यही वाली WRV उठा के अगर ये इंडिया में लॉन्च कर देते तो नहीं चलनी, नहीं चलनी, नहीं चलनी। पका हुआ इतना पुराना आउटडेटेड इंटीरियर जो होंडा अमेज एक सेडान में आप पहले से सालों से दे रहे हो इंडियन मार्केट में, वही सेम इंटीरियर उठा के आप एक नई एसयूवी में दे रहे हो और फिर उम्मीद करोगे कि भाई ये बिके भी धड़ल्ले से। ऐसे तो ना होना। आपने फीचर्स लगा दिए, अच्छी बात है भाई, कुछ नया भी तो दिखाओ। BYD जो एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, E6 ये लॉन्च कर चुकी है और एटो 3 ये लॉन्च करने वाली है। इस कंपनी ने टारगेट बनाया है कि अभी फिलहाल इस कंपनी के 14 शोरूम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। इन्होंने टारगेट बनाया है कि जनवरी तक ये 23 शोरूम्स कर लेंगे ताकि एटो 3 की डिलीवरीज बेहतर और आसानी से की जा सके। एटो 3 अभी रिवील की गई है, मात्र इसे लॉन्च नहीं किया गया है। करीब 25 लाख रुपए की प्राइस में इसे लॉन्च किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जाए तो। और जनवरी से इसकी डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी। शुरुआती 500 कस्टमर्स के लिए बुकिंग स्टार्ट है, बुकिंग ओपन है। और इन्होंने एक टारगेट और सेट किया है BYD ने कि 2023 में जो पूरे 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में इन्हें 15,000 एटो 3 बेचनी है। हालांकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मेरे हिसाब से शायद बिक जाएंगे। मारुति सुजुकी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 2.5 करोड़ गाड़ियों का प्रोडक्शन, 2.5 करोड़ गाड़ी बनाने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इतनी सारी गाड़ियां इंडिया में किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अभी तक नहीं बनाई हैं। 1983 में मारुति सुजुकी इंडिया आई थी, मतलब सुजुकी आई थी और मारुति के साथ मिली थी और अपना ऑपरेशन चालू किया था। 800 इनका पहला प्रोडक्ट था जैसे इंडिया में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर इनका सफ़र अब तक चला आ रहा है और 2.5 करोड़ गाड़ियां ये लोग बना और बेच चुके हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी आज की तारीख में भी इंडिया का जो मार्केट है, ऑटोमोबाइल मार्केट, वो पूरी तरह से डोमिनेंट है मारुति के पास। मतलब कि पहले तो खैर 50% मार्केट शेयर था, अभी 41 के आसपास रह गया है। तो 41% मार्केट शेयर अभी भी मारुति का है इंडिया में। तो अभी भी एक तरफा हिसाब चल रहा है, मारुति का कोई मुकाबला नहीं है। तो वही दुनिया भर की बधाइयाँ मारुति सुजुकी दोनों कंपनीज को और इसके सभी कस्टमर्स को। मर्सिडीज बेंज EQB इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी इंडिया में टेस्ट करते हुए देखी गई है। ये इंडिया की पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी लॉन्च होने के बाद। देखते कब तक लॉन्च होगी। लेकिन एक बुरी बात है भाई, मात्र 419 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जा रही है। 419 किलोमीटर क्या ही होते हैं यार, लाखों करोड़ों की होगी ये गाड़ी और 419 किलोमीटर रेंज, क्या मतलब। कैरेंस के प्राइसेस को 10,000 से 50,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस समय पर हर कोई कंपनी अपने गाड़ी के प्राइसेस में डिस्काउंट दे रही है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। और एक तरफ किया वाले कैरेंस के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। भगवान जाने ऐसा क्यों किया इन्होंने। हो सकता है प्राइसेस बढ़ाने के बाद 1 महीने बाद डिस्काउंट देना शुरू कर दें ताकि बात वहीं आ जाए और नुकसान भी ना हो। और कहने को भी बजाय डिस्काउंट दे रहे हैं, पता नहीं जो भी पॉलिसी है। भाई इंडोनेशिया बेस्ड एक कंपनी है रिपब्लिक मोटर्स, उन्होंने हाथ मिला लिया है हमारी इंडियन कंपनी फोर्स मोटर्स के साथ और गुरखा की डिजाइन को ले लिया है। गुरखा का पिकअप वर्जन इन्होंने इंडोनेशिया में शोकेस किया है, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके पिकअप वर्जन को इन्होंने नाम दिया है सेट्रिया या साट्रिया, जो भी बोल लो। ये इंडिया नहीं आने वाला इसका पिकअप वर्जन, इंडिया वही 5 डोर वाली आएगी और कुछ नहीं होने वाला। बस एक न्यूज थी वो आपको दे दी। मारुति बलेनो का क्रॉस वर्जन, बलेनो क्रॉस, जिसका नाम शायद हो सकता कुछ और हो, उसे टेस्ट करते हुए वापस से देखा गया है। काफी क्लियर इमेज है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। ऑटो एक्सपो में इसे रिवील किया जाएगा और फिर जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है हाल फिलहाल। भाई मैंने आप लोगों को पहले कई बारी न्यूज दी है कि सेल्टॉस का फेसलिफ्ट 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये न्यूज गलत निकली। वो ऐसे अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन मिली है कि सेल्टॉस का फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं होने वाला। सेल्टॉस का फेसलिफ्ट लॉन्च होगा 2023 के आखिर तक। ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं नहीं पता, 1 साल डिले कर दिया इन्होंने। अगर क्रेटा का फेसलिफ्ट फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जाता है तो इस फेसलिफ्ट के पास, क्रेटा फेसलिफ्ट के पास 1 साल का टाइम होगा पूरे मार्केट पर लगातार कब्जा किए रखने का। ऐसा किया वाले क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता,
सेल्टॉस का मार्केट लगभग खत्म हो जाएगा अगर क्रेटा का फेसलिफ्ट सेल्टॉस के 1 साल पहले लॉन्च हो जाता है तो। देखते हैं फिर बाकी क्या ही होता है, दोनों की मिली भगत है या कुछ प्लानिंग है, कुछ सोच रखा है, भगवान जाने। और आगे बढ़ते हैं तो भाई ओला अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक ओला वालों ने 1 लाख स्कूटर्स को बनाया और बेचा है। तो भाई बधाई हो। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कुछ औड़ी पौड़ी हरकतें भी सुनाई और दिखी गई हैं। कभी फट रहे हैं, कभी जल रहे हैं, कभी पावर खो रहे हैं, कभी हैंग हो जा रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी हंसी खुशी 1 लाख स्कूटर्स तो बहुत बिक गए हैं। ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल रेंज को अनवील कर दिया गया। इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर 650 को अनवील किया जाना है 8 नवंबर को मिलन में। इसके बाद में इंडिया में भी ये आएगी, देखते हैं किस प्राइस रेंज में आती है। तो भाई न्यूज़ तो बॉस इतनी ही थी इस हफ्ते की। बाकी इस चैनल पर मैंने ओनर रिव्यूज़ करना शुरू किए हैं, तो अगर आप मेरे शहर ग्वालियर मध्य प्रदेश या उसके आसपास कहीं रहते हैं, मतलब मेरी रेंज में रहते हैं, 200-300 किलोमीटर की रेंज में अगर आप रहते हैं और अपनी गाड़ी का ओनर रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके पास आ जाऊंगा और हम लोग आपकी गाड़ी का ओनर रिव्यू कर लेंगे। तो बस इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।